अमेरिका ईरान की जंग खत्म होने पर आधिकारिक रूप से मोहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्साई पैलेस में इस दस्तावेज पर साइन किए। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसेना नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गई है। शांति समझौते पर 19 जून को जेनेवा के पास लुजन शहर में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही साइन करके ट्रंप ने दुनिया को फिर से चौंका दिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस समझौते की हर बड़ी बात बताते हैं। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त करेगा। अमेरिका समुद्री नाकाबंदी हटाकर 30 दिनों में सामान्य आवाजाही बहाल करेगा। ईरान 30 दिनों में हॉर्मुज़ में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। हॉर्मुज़ में 60 दिनों तक बिना किसी फीस के जहाजों को गुजरने दिया जाएगा। अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान की फ्रीज संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी। लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी सम्मान किया जाएगा। अमेरिका ईरान के बीच हुई फाइनल डील को यूएनएससी की मंजूरी मिलेगी। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म होने से दुनिया ने राहत की सांस ली है। इस युद्ध ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस एमओयू में अमेरिका ने ईरान के लिए टोल वसूलने का रास्ता खोल दिया है। इस युद्ध के खत्म होने से पूरी दुनिया को क्या बड़े फायदे होंगे, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी, वैश्विक शेयर बाजारों में अनिश्चितता कम होगी, व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव घटेगा, महंगाई बढ़ने का खतरा कम होगा, समुद्री व्यापार मार्ग सुरक्षित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें रखने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि ट्रंप ने साफ चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो अमेरिका फिर से बमबारी करेगा। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ में कई कसीदे पढ़े हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पर हमला होता है तो अमेरिका मदद करेगा। ट्रंप ने भारतीय नाविकों की मौत पर भी दुख जताया और कहा कि इस मामले पर काम किया जा रहा है। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, the right country. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. It's a rough profession, there's no question about it, and we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, we love all of those people. They're great people. ट्रेड डील पर बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी काफी टफ नेगोशिएटर हैं। हम डील के काफी करीब हैं, जल्द ही मैं भारत आऊंगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे ज्यादा करीब हैं। कहते कहते उन्होंने पीएम मोदी से हाथ भी मिलाया। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's that killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full.
Right, remember Mr. Trump in Ahmedabad. that was great. And we'll be going to India. India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. जबकि पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर की जा रही ट्रंप की कोशिशों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और उनकी सुरक्षा की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ का खुला रहना भारत के साथ दुनिया के लिए खुला रहना बेहद जरूरी है। पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। G7 समिट में मोदी ट्रंप की ये मुलाकात न सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती दिखाती है, बल्कि दोनों नेताओं के बीच बनी अनोखी व्यक्तिगत कूटनीति को भी रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात 16 महीने बाद हुई और ट्रंप ने कई बातें पीएम मोदी के लिए कही जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल और DR कांगो के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। ह्यूस्टन स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पुर्तगाल ने शुरुआती बढ़त जरूर हासिल की, लेकिन DR कांगो ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को ड्रॉ करा लिया। खास बात ये रही कि पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे मैच में गोल करने में नाकाम रहे। मैच की शुरुआत से ही पुर्तगाल ने आक्रामक अंदाज अपनाया। टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए लगातार हमले किए और इसका फायदा भी जल्द मिल गया। मैच के 6वें मिनट में जोआओ नेवेस ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को नेट में पहुंचाया और पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी। गोल खाने के बाद DR कांगो ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया। टीम ने बराबरी हासिल करने के लिए लगातार मौके बनाए, लेकिन पुर्तगाल की रक्षा पंक्ति ने शुरुआती दबाव को झेल लिया। इसके बावजूद कांगो ने हार नहीं मानी और पहले हाफ के आखिरी क्षणों तक संघर्ष जारी रखा। पहले हाफ के इंजरी टाइम में DR कांगो को मेहनत का फल मिला। योन वीसा ने शानदार हेडर के जरिए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और अपनी टीम को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इस कारण से मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। खास बात ये रही कि पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना जलवा नहीं दिखा सके। दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के फेवरेट रोनाल्डो इस मैच में कोई गोल नहीं कर पाए। हालांकि इस मैच में उतरते ही रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। वो उन चुनिंदा फुटबॉल खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। उन्नाव में योगी ने पहले जनता को विकास की सौगात दी और फिर सीधा प्रदेश की पूर्व सपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। योगी ने यूपी में सपा शासन की याद दिलाते हुए कानून व्यवस्था की पोल खोल दी और सपा पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया कि सपाई देखकर लड़कियां घबरा जाती थी। जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो देखती है लोग कोई ना कोई ट्वीट कर लेता है, कह देता है देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में, यही होता था। बहनों और भाइयों, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आज अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हैं तो विरोधियों पर जमकर बरसते हैं। उन्नाव में योगी ने सपा और कांग्रेस की तुलना रामायण काल के खरदूषण और मारीच से कर दी। मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे
जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। उन्नाव में सीएम योगी ने जहां अपना काम गिनाया, वहीं पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी के भाषण की 10 बड़ी बातें। विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं। पहले कहा जाता था, देख सपाई बिटिया घबराई। माफिया के मरने पर सपा के लोग आंसू बहाते हैं। सपा और कांग्रेस सिर्फ परिवार के बारे में सोचते थे। विकास की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन गया। गलत लोगों की सरकार ही विकास में बाधा बनती थी। एक सोच थी जो सैफई को ही प्रदेश मानती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ही घर माना। उन्नाव में तेजी से औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब विकास का पहिया केवल लखनऊ या हजरतगंज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्नाव से होकर कानपुर तक जाएगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी। उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है। और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी के बयानों से यूपी में चुनावी माहौल बन गया है। अब देखना होगा कि 2027 में चुनावी फाइट में योगी की सौगातें और बयान बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। पहले ओम प्रकाश राजभर और अब केशव प्रसाद मौर्य के दावे से यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। इसी बीच राजभर के नए एक्स पोस्ट ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजभर ने एक्स पर लिखा, कल से सब पूछ रहे हो कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। योजना पहले से थी, लेकिन कल की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। टूट होकर रहेगी। ओम प्रकाश राजभर के दावे पर सपा सांसद सनातन पांडे का क्या कहना है, सुनिए। ये कहना कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, एक सीधा सीधा जवाब होगा। संपूर्ण जीवन में मैं राजनीति में रहूं, राजनीति में न रहूं, सांसद रहूं, सांसद न रहूं, लेकिन मेरे पूरे शरीर में समाजवाद भरा हुआ है। हमको समाजवाद और समाजवादी पार्टी से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के 50 विधायक सपा के संपर्क में हैं। सपा सांसद नीरज मौर्य का कहना है कि अगले चुनाव में अखिलेश यादव की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतागण 2024 में जो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं, उससे कैसे उभरें, इसलिए वो इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं और अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समस्त नेता, सांसद, सारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी में लगे हैं। 2027 में जो 24 परिणाम आया ऐसा, उससे कहीं आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतने जा रही है।
केशव प्रसाद मौर्य को खुद नहीं पता कि वो 2027 से पहले कहां जाने वाले हैं। उनको खुद अभी ये जानकारी नहीं है कि भाजपा जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है, इसलिए वो लोग खुद बौखलाए हुए हैं। वो इसीलिए गलत सलत बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। के कम से कम 50 विधायक, मैं गिनती के साथ बोल सकता हूँ, 50 विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनको बचाइए। समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करती और तैयार है। ये ना हो जाए कि दूसरों की बात करते करते अपना ही घर लुट जाए, आपको पता ना चले। दावों की राजनीति के बीच कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, जो बिका हुआ हो ओम प्रकाश राजभर की तरीके से, वो खरीदार कैसे हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको दिल्ली से दी जाती है। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि पिछले 20 दिन की उनके सोशल मीडिया की पोस्ट उठा लीजिए और ओम प्रकाश राजभर से कहिए कि दोबारा लिख दे। जो दिल्ली से किसी जोशी के पास से, किसी मालवीय के पास से या किसी शाहजी के पास से आती है, वो स्क्रिप्ट ओम प्रकाश राजभर पढ़ता है। राजभर के नए नए दावों से यूपी में सियासी तापमान बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सपा में टूट होती है या राजभर के दावे सिर्फ सियासी निकलते हैं और सपा के दावों में कितना दम निकलता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।